अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। पता तो चल ही गया होगा कि ये हफ़्ता बड़ी तब्दीलियों का है। आगे भी कुछ दौर जो 2018 का बाकी है बड़ी तब्दीलियों का है लेकिन हम लोग हफ्तावार और मरहलावार आपको ये सब बातें बताते जाएंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस रखते हैं उन लोगों को पता है कि वीनस इस वक्त रेट्रो चल रहा है और नवंबर के मिड तक रेट्रो चलेगा। एंड वीनस की कमज़ोरी की वजह से ताल्लुकात में कशीदगी, हस्बैंड एंड वाइफ में प्रॉब्लम्स ये बारह रहेगी। लेकिन ये जेमिनाइज़ की बात हो रही है तो जेमिनाइज़ के यहाँ वीनस रेट्रो होने के बावजूद पाँचवें घर में और पाँचवें घर में वो अरूज पर होता है, जवाल पर नहीं है। उसकी वजह से मोहब्बत के जज्बात और मानवी दुनिया जो कि वीनस के रेट्रो होने से प्रॉब्लम में जानी थी वो जेमिनाइज़ के लिए प्रॉब्लम में नहीं गई, बल्कि पर्सनल रिलेशन, शादी का योग बना हुआ है, मोहब्बत में इजाफा होगा, खूबसूरती को पसंद करेंगे एंड उसके अलावा नफासत में, किरदार में, शख्सियत में भी डेवलपमेंट आएगी। जो लोग जेमिनाई हैं उनकी आगे कोई औलाद है तो उसकी वेलफेयर के लिए वो प्लान करेंगे, अपने दोस्तों की मदद करेंगे। जेमिनाइज़, जिन लोगों का वास्ता जेमिनाई से पड़ने वाला है वो देखेंगे कि जेमिनाइज़ पुरखुलूस होकर उनसे मिल रहे हैं, सिंसियर होकर उनसे मिल रहे हैं और वो अपनी सिंसियरिटी को निभाने के लिए अमली इक़दामात भी करेंगे। लेकिन इसके बरक्स सूरज इस वक्त कमज़ोर हो चुका है, ज़वाल में है और वो पाँचवें घर में। सूरज के पाँचवें घर में होने की वजह से छोटे बहन भाइयों के साथ, छोटे रिश्तेदारों के साथ जो उम्र में आपसे छोटे हैं उनके साथ हालात कशीदा रहेंगे, बहन भाइयों के साथ भी हालात कशीदा रहेंगे। या फिर कम से कम आपको कुछ एक्स्ट्रा करके अपने बहन भाइयों के साथ हालात को बेहतर बनाना होगा। ये उतना फर्म नहीं रहेगा, ये उतना सिल्की नहीं रहेगा जितना कि पिछले दिनों तक अवेलेबल था। तो यू हैव टू केयरफुल। अगर आपकी मोहब्बत बहन भाइयों के साथ बहुत उम्दा है तो शायद इतना असर ना हो सूरज का, लेकिन अगर आपकी बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात पहले ही ज़रा नॉमिनल से थे, ज़रा एवरेज से थे तो फिर इसका असर ज़रूर होगा। फिर सूरज की कमज़ोरी से बीमारी का ख़दशा बढ़ जाता है, सर्दियाँ आ जाएंगी, सूरज कमज़ोर है तो बीमारी का ख़दशा बढ़ेगा, वबाई अमराज का भी, वायरल इन्फेक्शंस का भी, या फिर इससे भी कुछ ज़्यादा। मुशक्क़त में इजाफ़ा ज़रूर होगा। ये चीज़ें सूरज की कमज़ोरी की वजह से जो माशी सूरत हाल है वो थोड़ी कमज़ोर होगी। तो उसके दो हल हैं, या तो आप उसी सूरत हाल में एडजस्ट हो जाएँ, कमज़ोर हो गई है तो फ़ाइन, या फिर ऐसा करें कि थोड़ी मुशक्क़त में इजाफ़ा करें, थोड़ी मेहनत में इजाफ़ा करें, थोड़ी अपनी कारकर्दगी में इजाफ़ा करें, टाइमिंग थोड़ी इंक्रीज़ करें अपनी। अगर वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो जो कमज़ोरी आई है वो रिपेयर हो जाएगी। और दूसरा हल एस्ट्रोलॉजिकल है, आर्टिफिशियल है, मजहबी सलूशन है उसका। सूरह वाक़िया कसरत से पढ़ी जाए, या मुसब्बिबुल अस्बाब कसरत से पढ़ा जाए, या रज़्ज़ा को कसरत से पढ़ा जाए और उसे अपने बर्थ स्टोन एमरल्ड पर ही पढ़ा जाए, तो उससे भी आपको एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेंडली रेडिएशन मिलती रहेगी जो सूरज की कमी को बहुत हद तक रिपेयर कर देगी। तो ये दो बुरी खबरें थी। पॉजिटिव न्यूज़ में ये हफ़्ता नए चांद का है, अगला हफ़्ता फुल मून का है। ये बहुत हद तक पॉजिटिव हो जाएगा और इस पॉजिटिविटी की वजह से आपके इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जज्बाती कैफियत का पॉजिटिव होना, रिलेशनशिप का पॉजिटिव होना। लेकिन ये वो रिलेशन है जिसे रोमानवी रिलेशन कहते हैं, जिसमें आपके लव अफेयर्स हैं, जिसमें आपको किसी की मोहब्बत है या कोई आपको मोहब्बत दे रहा है, उसमें बहरहाल ये मून पॉजिटिव चलेगा। और अगला मून तो फुल है, अगले हफ्ते जब हम बयान करेंगे तो वो और ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। लेकिन वो खबरें अगले हफ्ते ही सुनाएंगे। इस हफ्ते 3 बड़ी चेंजेस थी। जुपिटर ने अपना घर बदला, पॉजिटिव हुआ, आपकी गर्दिशों को टालेगा, 1 साल के लिए आया है, पॉजिटिव चलता रहेगा। वीनस रेट्रो है, लेकिन रेट्रो होने के बावजूद आपके 5वें घर में है तो वो मुस्बत है। दूसरा नया चांद हुआ है। सूरज कमज़ोर हुआ है, ये चौथी खबर है, सॉरी 4 खबरें थी आपके लिए। सो सूरज कमज़ोर हुआ है तो अपनी लीडरशिप को ज़रा कंट्रोल करें। दोहरी सोच आएगी, गम लगेगा, उदासी फैलेगी, डरावने ख्वाब आ सकते हैं, किसी से मीटिंग करते हुए हेजिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बहन भाइयों के साथ सपोर्ट नहीं मिलेगी, या कम से कम सपोर्ट जो है वो ऑन स्टेक होगी, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो इस तरह का थोड़ा मोहतात तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करिए। होपफुली ये हफ्ते के लिए ये इतनी इन्फॉर्मेशन 7 दिन के लिए काफ़ी होंगी। अगले हफ्ते नई रिसर्चेज़ लेकर आऊँगा और वो रिसर्चेज़ आपके लिए अगले हफ्ते के डिसीजंस लेने में बहुत पुख्ता होंगी। बस आखिरी खबर कहकर फिर बात को ख़त्म करते हैं। दौर ये ऐसा शुरू हो चुका है 2018 का कि जिसमें आपको मेजर स्टेप्स लेने चाहिए अपने ट्रीटमेंट के लिए या अपने आप को इस्टेब्लिश या सपोर्ट करने के लिए। जो लोग एस्ट्रोलॉजी की मालूमात रखते हैं उन्हें पता है कि ये आखिरी क्वार्टर जो है वो थोड़ा तकलीफ़ देह होगा। जेमिनाइज़ को इस वक्त एमरल्ड पहन लेना चाहिए। अगर अभी नहीं पहना
तो फिर कभी पहनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही वो दौर था जिसमें आपको आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी। एमरल्ड पहनना आपके लिए मुफीद होगा। फ़ाइन क्वालिटी एमरल्ड पहने, स्वाद का एमरल्ड अच्छा है, अच्छा सस्ता तो है लेकिन उसके बावजूद काफ़ी महंगा है। ज़ैम्बिया का एमरल्ड बहुत अच्छा आता है, ब्राज़ीलियन एमरल्ड बहुत अच्छा आता है, बट दीज आर द कॉस्टली वंस। तो जेमिनाइज, इन खबरों के इवज़ आप इन 7 दिनों में अपने फ़ैसले अच्छे अंदाज से लीजिए। अल्लाह ताला आपके साथ रहम का मामला फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं उन्हें ये मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन मुयस्सर आएंगी और इस कैलकुलेशन से आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले बहुत फर्मली ले सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।